प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर पे। तो हम कर रहे हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नर्सिंग ट्यूटर की जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो अगर आपने मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, A feasibility of a research study is determined by examining। तो जो रिसर्च स्टडी की जो फिजिबिलिटी है वो कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है, कर सकते हैं किसके द्वारा? तो इन्वेस्टिगेटर क्रेडिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या प्रीवियस रिसर्च एविडेंसेस। तो जो रिसर्च की जो फिजिबिलिटी है तो उसको हम अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो फिजिबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि रिसर्च प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट की जो अवेलेबिलिटी, टाइम, मनी और सोर्सेज सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर हैज़ रिटन इन हिज रिसर्च प्रपोजल that written permission has been obtained from 2 local hospitals to assess their staff nurse for data collection. This is an example of aspect of research. तो ऑप्शन देखिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एथिक्स या फिजिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एथिक्स इज़ द राइट आंसर। तो रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में हमें परमिशन लेना होता है। ये एक एथिकल कंसिडरेशन होता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें उससे पहले परमिशन लेनी होती है। तो पार्टिसिपेशन और जो पार्टिसिपेंट्स और जो इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, इसलिए ये एक एथिक्स इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च स्टडी फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द डैश, ब्लैंक है। तो रिसर्चर्स थ्योरी और आइडिया अबाउट द स्टडी डिज़ाइन, मेथोडोलॉजी है, डाटा कलेक्शन प्लान। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिसर्च स्टडी फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स करता है, तो रिसर्चर्स थ्योरी और आइडिया अबाउट द स्टडी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो रिसर्चर जो होता है, इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। तो वो रिसर्चर्स को क्या देता है, वो आइडियाज़ देता है। आइडियाज़ होते हैं और कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट इन रिसर्च इज डिफाइंड एज। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है एक प्रिसाइज एंड वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है रिसर्च का एक शॉर्ट समरी होता है जिसमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ आइडियाज इज नोन एज। तो ऑप्शन देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, आइडियलिज्म या लॉजिकल रीजनिंग। तो आंसर इज द राइट आंसर इज द डिडक्टिव रीजनिंग। मैंने ये पहले भी आपको करवाया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्शन में क्या होता है, जनरल आइडिया से जो स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज़ द। तो जो फर्स्ट है रिसर्च प्रोसेस का जो स्टेप है वो कौन सा है, प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन, कंप्लीट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चंस या प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो जो फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट स्टेप होता है। तो रिसर्च स्टार्ट करने के लिए पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। As a professional, a nurse can do research for varied reason except professional advancement, to validate the result of new nursing modalities, for financial gain, to improve nursing care। तो ऑप्शन देखिए, इसमें एक्सेप्ट बोला हुआ है, एक्सेप्ट तो इसमें आएगा टू फॉर फाइनेंशियल गेन। तो इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग रिसर्च का जो मेन जो होता है, केयर को इम्प्रूव करना होता है और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। सो इज़ द राइट आंसर फॉर फाइनेंशियल गेन। हु इज़ द फर्स्ट नर्स रिसर्च। तो ये है नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फर्स्ट है जो रिसर्चर थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ पायलट स्टडी। तो नॉट वाला क्वेश्चन है, नॉट कौन सा नहीं है पायलट स्टडी का। तो टूल रिफाइनमेंट, फाइन ट्यून द डाटा कलेक्शन प्रोसेस, हेल्प इन सिंपल साइज कैलकुलेशन, ड्राइंग फाइनल इन्फरेंसेस। तो इसमें देखिए, ड्राइंग फाइनल इन्फरेंसेस इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, जो पायलट स्टडी में क्या होता है, पायलट स्टडी ट्रायल होता है, इसका जो पर्पस होता है वो टूल चेक करना होता है, ना कि फाइनल कंक्लूजन निकालना।
नेक्स्ट लाइकर्ट स्केल इज़ अ ऑर्डिनल स्केल। तो इससे हम क्या करते हैं, एक एटीट्यूड, लाइकर्ट स्केल से हम एटीट्यूड मेजर करते हैं कि स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, लाइक दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब व्हाट अ प्रॉब्लम इज। Usually a question that needs to be answered, the aim of the study, direction and form of the study, predictor of the relationship between two or more variables। तो देखिए जो है प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स में क्या होता है, यूजली क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर रिसर्च से ही फाइंड किया जाता है, इज द राइट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीको मीन्स। पीको में क्या होता है, PICO। तो इसमें क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन, इसमें देखिए पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम, प्रेवलेंस इंसिडेंस कॉरेट्स या ऑब्जर्वेशन, पोलियो इन्फ्लुएंजा चिकन पॉक्स ओवुलेशन, तो पेशेंट इंजेक्शन कैथेटराइजेशन या ऑपरेशन। तो ये एक रिसर्च के साथ रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसमें आएगा पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम। तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्लिनिकल जो क्वेश्चन बनाने के लिए PICO यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज व्हाई स्टडी इज बीइंग डन, रिसर्च पर्पस इज व्हाट विल बी एग्जामिन्ड इन द स्टडी। नेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड ग्रेटर फोकस टू रिसर्च, रिसर्च फिजिबिलिटी इग्नोर द मनी आस्पेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड ग्रेटर फोकस टू रिसर्च इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन स्टडी को डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च फिजिबिलिटी इग्नोर्स द मनी आस्पेक्ट, the initial question 159, the initial and one of the most significant steps in conducting research processes। ऑप्शन देखिए, डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल्स, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटिंग द रिसर्च पर्पस, डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चंस प्रोवाइड, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यह प्रॉब्लम ही सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ये मेन इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट or to be known is described as research result, research phenomena, research objective या research problem। तो फिर से research problem is the right answer। Next, which of the following is not the element of research statement, का कौन सा जो एलिमेंट नहीं है। तो फिर नॉट वाला आ गया। तो दो ऑप्शन देखिए, रिसर्च डिज़ाइन भी है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पॉपुलेशन एंड सेटिंग होती हैं रिसर्च में, तो इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर। तो नो पूछा था तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आएगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन द रिसर्च प्रोसेस वुड बी इक्विवेलेंट टू विच स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। तो ये नर्सिंग असेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च स्टेटमेंट में पॉपुलेशन वेरिएबल्स और सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इसका जो नर्स असेसमेंट में, तो नर्स असेसमेंट इज़ द राइट आंसर। तो असेसमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। इस तरह से रिसर्च में जो प्रॉब्लम को सबसे पहले देखा जाता है, तो इसलिए ये नर्सिंग असेसमेंट के बराबर ही होती है, इक्विवेलेंट होती है। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल्स इन नर्सिंग इंक्लूड्स। तो इसमें क्या आएगा, इसका हेड, हार्ट या हैंड, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज एंड इन्वायरमेंट, मैन हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, आएगा ही आएगा पेपर में। बहुत क्वेश्चन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आएगा, आता है। मैन हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, तो ये नर्सिंग के 4 मेटा पैराडिगम्स हैं। ये 4 पैराडिगम्स हैं। मैन, इसकी शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, MEN, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, 164th, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग अ बेसिक रिसर्च इज टू ऑप्शन डेवलप नॉलेज फॉर इमीडिएट यूज, डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, मेक अ डिसीजन, प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो इसका देखिए, इसमें क्या होता है, डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो बेसिक रिसर्च नॉलेज और थ्योरीज डेवलप करती है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज इज टिपिकली बिल्ट फ्रॉम एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च या मेथोडोलॉजिकल रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर आएगा,
बेसिक रिसर्च इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिक रिसर्च न्यू नॉलेज क्रिएट करती है। सो इसका जो राइट आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज इज टिपिकली बिल्ड फ्रॉम बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग, यूनिक केस ओरिएंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालिसिस। तो इसका जो आएगा, देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, दो तरह की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव पूछा है तो उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंसेस और मिनी एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, और यूनिक केस ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसर्च इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स प्ले एन एक्टिव इंटरेक्टिव रोल इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, इंटरवेंशनल रिसर्च, इन्फ्रेंशियल रिसर्च या इनफेक्टिव रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, एक्शन जो एक्शन होते हैं इसमें रिसर्च डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इन इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। तो डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अ टाइम फ्रेम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, स्टडी का जो मेन जो पर्पस होता है वो एक्सप्लेन करना होता है हमें इंट्रोडक्शन सेक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन पूछा है, तो इसको, ये जो आप कीवर्ड्स है ना, इनको स्कैन कर ले, एक बार इनको स्कैन करते रहा करो साथ में, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का कौन सा स्टेप नहीं है, नॉट बोला है, ब्रीफिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक, हेल्थ केयर प्लानिंग या नीड्स आइडेंटिफिकेशन। तो एग्जीक्यूशन इज द राइट आंसर। तो एग्जीक्यूशन होती है, वो प्लानिंग नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 170, ग्रुप स्ट्रेंथ एंड ग्रुप बॉन्डिंग दैट होल्ड द ग्रुप मेंबर्स टुगेदर देयर बाय सस्टेनिंग देम आर नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप गोल्स, कोहेसिवनेस या टेम्पोरल चेंज। तो इसको बोलते हैं कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस बोलते हैं। तो कोहेसिवनेस ग्रुप मेंबर्स को कनेक्टेड करके रखती है। तो ये थे आज के 170 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई लगता है डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। गुड नाइट, बाय।